Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. अक्सर ये कहा जाता है कि बढ़ते वजन को कंट्रोल करना है तो रात का खाना जल्दी खा लें या डिनर को सोने से पहले करीब 3 घंटे पहले ही कर लेने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि खाना अच्छे से पच जाए। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों और स्टूडेंट्स का। ऐसे में ना तो समय पर डिनर कर पाते हैं, काम के चलते लंच भी स्किप हो जाता है, ऑफिस से निकलने में देरी हुई तो बाहर का कुछ जंक फूड भी खा लेते हैं, या घर देरी से पहुंचे तो खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। इस सब का असर पड़ता है आपकी सेहत पर। पेट खराब रहता है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब हेल्दी रहना है तो अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि ऑफिस जाने वाले लोग और स्टूडेंट्स के लिए डिनर करने का सही समय क्या है? अगर खाना जल्दी खा लिया है तो सोने से पहले भूख लग गई तब क्या करें? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। आयुर्वेदा के हिसाब से और कई शोध के हिसाब से ये पाया गया है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो जब सूर्य उदय होता है तब से चालू होता है और सूर्य अस्त तक अच्छा रहता है। उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो आइडियली हमें खाना करीब 7 बजे के आसपास खा लेना चाहिए। ये कहा गया है कि खाना खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप 7 साढ़े 7 तक खाना खाते हैं तो आप 10 बजे तक सो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि खाना पचने में करीब 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। अब उस 2 से 3 घंटे में आपका खाना पूरी तरह पच जाता है और जब आप सोने जाते हैं 10 बजे तब आपको आराम से नींद आती है और आपकी बॉडी एक हीलिंग मोड में चली जाती है। अगर आप बहुत लेट खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं तो आपका पूरा खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप हाफ डाइजेस्टेड फूड में सोते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हीलिंग नहीं करती है, वो डाइजेशन करती रहती है और फिर क्या होता है कि आपको एसिडिटी होती है, गट इश्यू होते हैं, खाने का रिफ्लक्स होता है, आपके मुंह में खाना आता है, उससे आपको रात में सोते समय बहुत खांसी होती है। तो ये भी गलत है। ये सही है, ऐसे लोग 7 बजे खाना नहीं खा सकते। तो उसमें ये करना है कि जब आप आए तब आप खाना खाइए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको खाना खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर करना है। रात को हल्का खाना खाएं, सूप लें, सैलेड्स लें और वेजिटेबल्स लें, सॉटे वेजिटेबल्स लें। बहुत भारी खाना मत खाइए। अगर आप तुरंत खाते ही सो जाएंगे या 2-3 घंटे का गैप नहीं देंगे तो आपको सब तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और एक चीज़ और देखा गया है कि अगर आप लेट खाना खा रहे हैं तो छोटा पीस जिंजर का रॉक सॉल्ट के साथ डाल के चबा लीजिए। चबाने से थोड़े डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ते हैं और आपका डाइजेशन बेटर होता है। तो आप जहाँ तक हो लेट नाइट डिनर मत करिए और करना भी है तो हल्का खाना खाइए। बहुत से लोग बहुत अर्ली डिनर कर लेते हैं, 5 बजे 6 बजे। उससे क्या होता है, अगर वो 10-11 बजे तक सोने जाते हैं तो उनका डाइजेशन पूरा हो चुका होता है और वो पूरा पेट खाली हो चुका होता है। तो 10 बजे फिर उनको भूख लगने लगती है और जब वो सोते हैं तब उनको हंगर पैंग आता है, उनको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है। ऐसे में उनको नींद नहीं आती है अगर पेट खाली हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस समय एक फल खा लीजिए या थोड़ा सा दूध पी लीजिए, लेकिन खाली पेट मत सोइए। हल्का फुल्का कुछ खाइए, भारी खाना मत खाइए। तो बहुत अर्ली डिनर लेने से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका पेट खाली हो जाता है और आप खाना खाते ही तुरंत सोएं तो भी प्रॉब्लम आती है कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत से बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं तो क्या खाएं? तो रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, कुछ सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं।
इस तरह का चीज़ लें। ये नहीं कि आप एक चिप्स का पैकेट खोलें और उसको खा लें। जितना हल्का खाना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप टाइम से नहीं खाएंगे और गलत खाना खाएंगे तो ऑफ कोर्स वज़न बढ़ेगा। तो सुना आपने, सूरज ढलने के साथ ही डिनर कर लें, रात में हैवी चीज़ें खाने से बचिए, लाइट खाना खाइए ताकि खाना अच्छे से पचे और आपको एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जानिए सिर पर निकल रहे दानों की वजह क्या है। सर्दियों में उमस में मौसम बदलते वक्त सिर में खुजली और दाने होने लगते हैं। इसको स्कैल्प एक्ने कहते हैं। इसके होने की कई वजहें हैं, जैसे एक्सरसाइज करते समय आपके बालों में पसीना आता है, ऐसे में गंदगी और डस्ट सिर पर जमा हो जाती है, बालों के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। पोर्स अगर ब्लॉक हो गए तो दाने निकलने लगते हैं। बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाने से भी ये दिक्कत बढ़ जाती है। नियमित रूप से बाल ना धोने पर भी ये समस्या होती है। ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से भी ऐसा होता है। कुछ लोग बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते हैं या टोपी को लंबे समय तक लगाए रखते हैं, उन्हें धोते नहीं हैं। ऐसे में सिर पर बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं और दाने निकल आते हैं। एक और वजह है सही तरह से सही शैम्पू न इस्तेमाल करना। बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे हेयर स्प्रे, ब्लोअर, डायर, जेल्स और वैक्स का इस्तेमाल करने से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको स्कैल्प एक्ने की समस्या है तो इन चीज़ों से दूर रहिए, ये गलतियाँ करने से बचिए। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए दिन भर में कितनी मूंगफली खानी चाहिए। मूंगफली को हेल्दी स्नैक कहा जाता है। इनमें काफ़ी प्रोटीन और फाइबर होता है, साथ ही ये मैग्नीशियम और आयरन से भी भरपूर होती हैं। लेकिन ज़्यादा मूंगफली खाने से वजन भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि दिन भर में कितनी मूंगफली खानी चाहिए जो वेट गेन ना हो और प्रोटीन भी मिलता रहे। डाइटिशियन शिखा कुमारी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसी सवाल का जवाब दिया है। शिखा के मुताबिक दिन भर में करीब 42 ग्राम मूंगफली खानी चाहिए। 42 ग्राम में करीब 16 मूंगफली के दाने आ जाते हैं। शिखा के मुताबिक इन 16 मूंगफली के दानों या 42 ग्राम मूंगफली में करीब 6 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर होता है। 157 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है करीब 6 ग्राम, वहीं फैट होता है 14 ग्राम। इसलिए दिन भर में 42 ग्राम से ज़्यादा मूंगफली ना खाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह होती है। अच्छा, आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका कोई सुझाव है या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो हमें स्क्रीन पर दिख रही इस मेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है जतिन। देखते रहिए ललन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।